बीते कई दिनों से सास दामाद की लव स्टोरी खूब चर्चा में थी और जो कल हुआ है उसे लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की अनीता उर्फ सपना और राहुल ने दुनिया को बता दिया है कि प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। मोहब्बत का नशा एक बार इंसान पर चढ़ जाए तो हर चीज समझ से परे हो जाती है। दरअसल घर से भागे सास दामाद अब साथ ही रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि सपना पर उसके अपने बच्चों के आंसुओं का असर भी नहीं हुआ। बच्चे रोते गिड़गिड़ाते रहे और माँ से घर लौटने की गुहार लगाते रहे, लेकिन माँ इश्क में इस कद्र डूबी कि कान पर उसके एक जूं तक भी नहीं रेंगी। उसने एक ही झटके में बच्चों से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और साफ कह दिया कि अब वो राहुल के साथ ही रहेगी। तीनों बच्चों से उसका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल जिस लड़के से बेटी की शादी तय की थी उसके साथ मां खुद भाग गई। बेटी देखती रह गई। अलीगढ़ जिले के मडराग थाना इलाके में ये पूरा मामला जब सामने आया तो पूरे देश की नजरें इस मामले पर आ गई। सभी जगह बस इसी मामले की चर्चा होने लगी। हो भी क्यों ना, इस घटना ने सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। सास सपना और दामाद राहुल अब एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा चुके हैं। पति और बच्चों का समझाना और 2 दिन तक कराई गई काउंसलिंग सब बेकार। सपना का कहना है कि वो अब राहुल की हो चुकी है और घर वापस नहीं लौटेगी। दोनों अब कोर्ट मैरिज करेंगे। हालांकि इस दौरान सपना की बेटी का दर्द भी छलका। सपना की बेटी शिवानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। माँ की हरकत से गुस्साई बेटी ने थाने पहुंचकर माँ को खूब खरी खोटी सुनाई। यहाँ तक कि पति जितेंद्र भी घर टूटने के डर से सपना को अपनाने के लिए तैयार हो गया। गांव की महिलाओं ने भी सपना को लाज शर्म याद दिलाई, लेकिन उसने किसी की भी एक न सुनी। सपना का आरोप है कि उसकी बेटी ने राहुल को मेंटल कहा था, जिसके बाद उसका झुकाव राहुल की तरफ बढ़ता चला गया। दोनों धीरे धीरे करीब आ गए। बता दें कि सास सपना और दामाद राहुल 6 अप्रैल को घर से फरार हो गए थे। पुलिस के दबाव के बाद दोनों 16 अप्रैल को लौटे, लेकिन एक दूसरे से जुदा होने के लिए तैयार ही नहीं है। सपना जिद पर अड़ी है कि वो राहुल के साथ ही रहेगी। महिला को मेडिकल परीक्षण के बाद 1 स्टॉप सेंटर भेजा गया था। सपना को समझाने की सारी कोशिशें बेकार हो गईं और यहाँ तक कि काउंसलिंग भी फेल हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे राहुल के साथ भेज दिया। अवगत कराना है कि थाना क्षेत्र मडराग में एक प्रकरण जिसमें अनीता नाम की महिला अपने तथाकथित दामाद राहुल निवासी दादो के साथ छिपी हुई थी, जिसको सकुशल बरामद कर लिया गया है। बरामदगी के बाद महिला का मेडिकल कराया गया। पारिवारिक मामला होने के कारण महिला परामर्श केंद्र में काउंसलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से मीडिएशन कराया गया। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए महिला को राहुल पुत्र होरीलाल को समस्त गवाहों की उपस्थिति में सुपुर्द कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। गौरतलब है कि सपना के पति जितेंद्र ने थाने जाकर कहा था कि उसकी पत्नी घर से 3 लाख रुपए और 5 लाख के सोने के जेवर लेकर भागी है। इसके साथ ही बेटी की शादी के शगुन के लिए राहुल के घर वालों को उन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे। उन्होंने सपना और राहुल को फोन भी दिलाए थे। ये सब चीजें उनको वापस दिलवाई जाएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मडराग थाना प्रभारी अरविंद कुमार का कहना है कि इन सभी आरोपों की जांच की जाएगी। खबरों की माने तो राहुल और सपना की प्रेम कहानी दोनों ही परिवारों के लिए अब शर्म की वजह भी बन गई है। हर कोई इसे चटकारे लेकर सुन रहा है। राहुल के पिता ओमवीर बेटे की हरकत से बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि समाज में उनकी बहुत बेइज्जती हो गई है। राहुल से अब उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर वो घर पर आया भी तो उसे अंदर घुसने नहीं देंगे। कहाँ गए थे? बिहार। बिहार। अब आप क्या चाहती हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है? ऐसे ही चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की? बिहार में कौन सी जगह? बिहार में ऐसे कौन सी जगह? सही। बिहार में नेपाल में। नेपाल। बिहार क्रॉस करके नेपाल में मतलब? हाँ। मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो उसको लड़के को बताओ। हाँ, तो वहाँ थोड़ा टावर नहीं जाते हैं। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गई, ऐसा कुछ है? बस ये तो यहाँ पहन के गई, गोल्ड ये वैसे ही मंगलसूत्र है। जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। मतलब आरोप झूठा लगा रहे हैं। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया।
1.5 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए ले लिए, इतनी मार लगाई, सुबह से शाम तक पीते हैं। जो बाहर आदमी 6-6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं, अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया। क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि दामाद ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी। बात क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप हाँ, तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? हाँ। अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया, मेरा वही पति है, मैं क्या जगह छोड़ती हूँ। 200 रुपए ले गई, मोबाइल ले गई। नहीं सब झूठ है। 5.5 लाख रुपए का जेवरात है, 3.5 लाख रुपए कैश है। इसके लिए मेरी अगर आप मैं झूठ समझोगे तो मेरी बच्ची से बयान ले सकते हो। हाँ, मिलने दिया था जी, ये बोल रही थी, मैं उसी का रहूंगी। जितने और क्लियर करिए जी, ये जो 3.5 लाख रुपए आप बता रहे हैं जी, वो 3.5 लाख रुपए आपने कहाँ से कैसे निकाले, कैसे घर पे रखे शादी के लिए? जी 1.5 लाख रुपए जैसे हमारा दूध बिकता है, जो दूध बिकाने के लिए हम देते हैं दूधिया से, 1.5 लाख रुपए वहाँ से आया था। 50,000 एक मेरे भाई से बेंगलोर से आया है, 50,000 एक आदमी से गांव में रहता उसके पास से आया है, 20,000 एक के पास से आया, कुछ मैं भी वहाँ जो बेंगलोर से आया था मेरे पास भी इकट्ठा हुआ था। ये पूरा टोटल मिला के 3.5 लाख रुपए कैश था। अच्छा, और जेवर कितना था? जेवर 5.5 लाख रुपए का पुराना भी था, नया भी था, जो पहनती थी अपना वो भी पूरा था, जो बच्चे के लिए कुछ बनवाया था वो भी, सब कुछ पूरा टोटल मिला था। क्या बताया उसने? जी वो सिर्फ 200 रुपए बता रही है, वो नहीं बताएगी ना, ऐसा कैसे बता देगी? तो कहाँ कर गया खर्च? पता ही नहीं, हम लेके नहीं आए, 200 रुपए लेके आए। पुलिस क्लीन चिट क्यों दे रही है अभी कि नहीं वो महिला तो सही कह रही है? नहीं कोई बिल्कुल गलत है जी, जितना मैं बोल रहा हूँ। तक क्या उन लोगों से, जिन लोगों से आपने पैसा लिया? नहीं जी, पुलिस इतना एक्शनबाजी नहीं ले रही है। मैं कल से देख रहा हूँ थाने में दोनों आए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेरा कहना ये है, मेरा सामान वापस आना चाहिए, दोनों को जेल भेजना चाहिए, क्योंकि बहुत चोरी की तरी दे रहे हैं आप लोग। बहुत बड़ा अपराध है इस दुनिया में, सबसे बड़ा। मैं ये कह रहा हूँ दोनों को जेल होनी चाहिए। सर मेरी सब योगी जी से रिक्वेस्ट है, दोनों के लिए जेल होनी चाहिए। मेरा सामान मुझे बरामद मिलना चाहिए आज। चोरी की भी तरी दे रहे हैं क्या आप लोग? जी चोरी है, सरियाम दिख रहा है सबको। देंगे थाने में? जी बिल्कुल देंगे।